कॉपी पेस्ट का जमाना है जी कॉपी किया पेस्ट कर दिया जी। अपना विचार नहीं लगाते। जब चड्डी फटी की बात दुबे जी ने कहा अनिरुद्ध को बुरा लग गया। अरे भाई तुमको क्यों बुरा लग रहा है? नंबर एक बात, रामलीला से किसको प्रॉब्लम है भाई? 10 बार तो मैं फीता काटा हूँ रामलला अपने समिति का, जहाँ मैं रहता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोग हमको बुलाते हैं और 2 घंटा हम लोग बचपन से रामलीला देखते चले आए। हमको रामायण पढ़ने का मौका कहाँ मिला? हम तो रामलीला देख के सीखे हैं। लेकिन आज ये सवाल क्यों उठता है कि रामलीला से किसको दिक्कत है? भाई आपने अफगानिस्तान बांग्लादेश कहाँ का बात की, लेकिन भारत की बात नहीं की। एक 10 लाख करोड़ डूब गया शेयर बाजार में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गरीबों की बात नहीं कर रहे, पानी नहीं आ रहा उसकी बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। 40 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने, 2 आईएएस अधिकारी, अभिषेक नाम है और किसी का सागर नाम है, 2 सीनियर आईएएस अफसर सस्पेंड किए गए हाईकोर्ट के दबाव में। जब आईएएस ऑफिसर का यह हाल है तो तहसीलदार बाबू लेखपाल क्या कर रहा होगा? इस पर यह बात नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 44 दलितों की हत्या में मेरठ में और बिहार में 40 साल के बाद फांसी की सजा हुई है। और जब फांसी की सजा हुई तो जो फांसी पाया बाहर निकल के कहता है जय श्री राम। अरे इतना गर्व है आपको दलितों की हत्या करने पर? उसको ये लग रहा है कि हम जय श्री राम कह देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे इस फांसी की सजा से। इतना धर्म के नाम पर जो ये लोग कर रहे, धर्म के नाम पर देश को खोखला कर रहे, संविधान को खत्म कर रहे, बिल्कुल संवैधानिक गोलबाजी की राजनीति देश में हो रही है। राइट, बिल्कुल। एक मिनट देखिए, बिल्कुल बोलने नहीं सर, नहीं ये गलत है सर बोलने। आपने कहा संविधान के तौर पे कर रहे हैं, आप फीता काटते हैं। आप फीता काटते हैं क्योंकि आप सफेद कुर्ता पहनते हैं, आपको चुनाव लड़ना है। आप इसलिए फीता काटते हैं कि अगला चुनाव आपको वोट बराबर बराबर लेने हैं, इसलिए करते हैं आप। मैं लेकिन मैं सर, मैं आ जाऊंगा, मैं आपको फिर दे दूंगा, मैं फिर दे दूंगा आपको। लेकिन आप सर हुजूर डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी, लेकिन आप शीशा नहीं रखते। शीशा रखते तो आप चाहे काटने जाते रिबन या ना जाते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शीशा है, शीशा हम देख लेते हैं अपने आप को। सवाल मैं पूछता हूं, जब आप कहते हैं संविधान खतरे में है, तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को आप क्यों देते हैं? संविधान तब खतरे में नहीं होता है। रुकिए ना, सवर्णों को 10% भी देते, तो सवर्णों को, जिसके पास जन्मजात जमीनें हैं, मैं तुम्हें या तो डिबेट से भगाऊंगा और या बड़ा मेहरबानी वहां बैठ जाओ जाके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं उठा रहा सवाल तो आप ही ने उठा दिया। आपने कहा कि मैं दे रहा हूं कर्नाटक में। मैंने पूछा किस बिना पे? संविधान में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। आप कहते हैं कि खतरे में है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, बताइए। मैं कह रहा हूं कि 10% सवर्णों को भी तो देते हैं। आप सवर्णों को छोड़ दीजिए, छोड़िए। हम तो इसलिए देते हैं कि हमारे पुरखों ने दलितों के साथ गलत किया, उसका खामियाजा है, और समाज को हाशिए पे रहे लोगों को साथ में लाने का, उनको रखने का और सम्मान के साथ खड़े होने का मौका देते हैं। आपने तो धर्म लिया, तो फिर आप तो सब बराबर थे, तो फिर कहां से आ गई जाति वहां पे? देखिए, हमको जो रिजर्वेशन मिलता है, आपको जाति कहां से आ गई? ना मंडल कमीशन से मिलता है, मंडल कमीशन से मिलता है हमको। किसी मंडल कमीशन तो धर्म के आधार पर नहीं, हमारी गरीबी और पिछड़ेपन के आधार पर जो मुसलमान, दलित और पिछड़े तरीके रह गए, वो उनके धर्म के आधार पर नहीं मिलता है, उनके सामाजिक बहिष्कृत के आधार पर उनको मिलता है मंडल कमीशन के तहत। और उसमें वो सरकारी ठेकों पे भी 4% जायज है। सर देखिए, अब जब बात इस डिस्क्रिमिनेशन की होती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है ना, तो वहां तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल वही बिल्कुल आप ही को दूंगा, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश से समाप्त हो गया, लेकिन वो जमीनें ओबीसी एससी एसटी कहां मिली? किसके ओबीसी एससी एसटी के पास, आदिवासी के पास कहां जमीन है? सारा कानून, अब आज वक्त की बात हो रही है। मैंने आज ही ये बात कहा है कि जिस तरह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म करके आपने दलित आदिवासी को जमीन नहीं दिया, आप वक्त अमेंडमेंट करके कैसे कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों को जमीन दे देंगे? यहां पे कल एक सज्जन खड़े हुए थे, बोले कि 4% देना है तो क्यों दे रहे हैं?
700 साल तो आपने भी राज्य किया इस मुल्क में, राजा महाराजा एम्परर जहांपनाह, तो क्यों रह गए? क्यों रह गए? ये भी सवाल है। और बड़ा मामूली सा आदमी था, कल तर्क दे के चला गया मुझे ना। अब आप बार बार कोई जवाबी कीर्तन नहीं, कव्वाली नहीं है। और इस मुल्क में जब 47 में आजाद हुआ तो किन के हाथ में थी सत्ता, तो फिर वो क्यों नहीं जोड़ा? उसी में जोड़ लेते हैं। बहस हुई है, आप पढ़िएगा, संविधान सभा की उस बहस को पढ़िएगा जरूर। देखिए, पहली बात तो दलितों की बात कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा, उसमें उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। डीके शिव कुमार ने अभी कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और यही 4 महीना कह रहे थे, पहले कह रहे थे संविधान खतरे में है। ये लोग फीता नहीं काटते हैं, ये लोग एक दूसरे टोपी पहनाते हैं, मुस्लिम भाई बहनों के सर पे टोपी पहनाते हैं। एक समय था मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह कौन हुआ करता था? मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम रसखान, मजरू सुल्तानपुरी। आज कौन होगा? याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम। यही मानते हैं याकूब मेनन। सर सोचना नहीं, आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। यही लोग रफी मैं हूं यहाँ पे। नहीं सर, नहीं, राइट। अगर मैं आपसे, ऑफकोर्स ये सवाल आपका सवाल सही है कि जायसी रस खान आइडल है, मैं मानता हूं। लेकिन सोचना आपको भी पड़ेगा, हमें भी पड़ेगा। और ये क्यों है? इसके लिए विंडो दोनों तरफ खुली है। जी जनाब, विंडो दोनों तरफ खुली है। मैं अदब के साथ अपने भाई को कहना चाहता हूं कि संवाद के लिए संयम बहुत जरूरी होता है। ऑफ कोर्स, और बेशक जिस प्रकार मेरे भाई कह रहे हैं, सम्मानित साथी ने कहा, तो पिछले 70 सालों में 700 उन्होंने किया, 70 कांग्रेस ने किया। आज जो मुसलमानों की दुर्दशा है तो उसका द्योतक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अगर पत्रकारिता में पीएचडी पढ़कर ये बात करूंगा, क्योंकि राज हक बात कही जाएगी बेखौफो खतर। मेरे मोदी जी कहते हैं संवाद करना पड़ेगा। मोदी जी कंप्यूटर कुरान की बात कहते हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से आती है और शालीमार बाग विधानसभा में गरीब बस्ती के अंदर जाकर सवैया खा के आती थी चुनाव जीतने से पहले भी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब आओ, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को सम्मान दिया है और बहुत बड़े मुस्लिम तबके को सम्मान दिया है। राइट, मैं आया, जी जनाब रह गए, उसके बाद फिर पहले ये, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे जनाब साहब ने बोला कि वो चश्मा वो खरीद लिया तुमने? आईना खरीद लिया? खरीदा हूं सर। कहाँ है? दिखाओ। रखा हुआ है। कहाँ है? रखा हुआ है, हाथ में, आंख में लगा हुआ है। हाँ ठीक। तुष्टीकरण की आईना। नहीं रफी, आज तक 70-75 साल में बता दीजिए किस हिंदू को रमजान बुरा लगा, मस्जिद बुरी लगी, मदरसे बुरे लगे? आपने वर्ड कैसे बोल दिया? तो वहाँ कहाँ लगा बुरा? इन्होंने बोला कि आज बुरा लग रहा है। किसने कहा? आप अपने मुंह से कहा करके कुछ लोगों को कट्टरवादी बना। आप जैसे